अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि जितना काम आप करते हैं उसके बदले जो आपको इनकम मिल रही है वो कम है, आपको और ज़्यादा मिलनी चाहिए, या फिर और ज़्यादा इनकम आप डिजर्व करते हैं, या फिर आपके साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें देख के आपको लगता है यार इसको प्रमोशन कैसे मिल गई, इसको ये नया रैंक कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिलता है, तो फिर अगले 7 से 8 मिनटों में आज ये इनकम बढ़ाने की पजल ये मैं हमेशा के लिए आपके लिए सॉल्व कर सकता हूं। मेरे 21 सालों का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस, 20 लाख से ज्यादा लोगों का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैंने आज इस खास वीडियो में आपके लिए कंडेंस किया है, इस खास कॉन्सेप्ट की फॉर्म में जो आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। अगर आप सच में अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम एक खास मॉडल डिस्कस करेंगे जिसमें हम इनकम बढ़ाने की 4 स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने पहली बार मेरे कोच टोनी रॉबिन्स से इस मॉडल को समझा था और इस मॉडल को मैंने सीखा, पर्सनली यूज किया और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाया, और मेरे लाखों ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में भी इस मॉडल ने कमाल का काम किया है। ये मॉडल आपको आईना दिखा सकता है और ये मॉडल आपको साफ साफ रास्ता बता सकता है कि कहाँ पे चीजें रुकी हुई हैं। देखिए, आपकी इनकम कैसे आती है अगर आप उसको समझें तो ये बड़ा सिंपल है, इस गिव एंड टेक। आप कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, उसके बदले आपको इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, या जो भी आप कमाते हैं वो मिलता है। तो आप कुछ करेंगे और इनकम आपका रिवॉर्ड है। सो फंडामेंटली अगर आपको किसी की इनकम के लेवल को मेजर करना है तो फिर आपको उनके काम के लेवल को मेजर करना पड़ेगा, और जब आप लोगों के काम की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पिरिट, इन सब को मेजर करना शुरू करते हैं तो फिर आप साफ साफ डिसाइड और डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनकी इनकम कैसे कैसे आ रही होगी। मेरे कोच टोनी रॉबिन्स इन 4 लेवल्स को स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इनमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपने पहले भी कभी सुने होंगे, लेकिन अगर आप सच में जायंट जंप चाहते हैं, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना का जंप चाहते हैं अपनी इनकम में, तो फिर आज 4था लेवल आप जरूर समझिएगा। और एक और खास चीज बोलता हूँ, ये जो लेवल्स है ना, ये ऐसी बेड़ियां हैं जो दिखाई नहीं देती। दीज आर चेन्स विच आर नॉट विजिबल। मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से हजारों लोगों को देखा है कि वो अपने सेम इनकम लेवल पे रह जाते हैं। और सेम इनकम लेवल की ना एक और बात समझिएगा, हर साल महंगाई, इन्फ्लेशन 5, 7, 8% बढ़ जाता है। तो अगर आपकी इनकम एक साल में 5, 8, 10% बढ़ी है तो फिर आपकी इनकम एक्चुअली नहीं बढ़ी है, आप वहीं हैं जहाँ पहले थे। और ट्रेजेडी ये है कि ऐसे 1, 2, 3 नहीं, मेजोरिटी लोग हैं जो शिकायतें तो पूरी जिंदगी करते हैं, लेकिन बचपन से उनके दोस्तों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, कुलीग्स की वजह से उनके माइंड में कुछ गलत चीजें सेट हो गई हैं, जिससे उन्हें ये पता ही नहीं कि कैसे उन बेड़ियों में, उन चेन्स में, जंजीरों में जी रहे हैं। और क्योंकि ये पता नहीं है तो इसीलिए कभी उन बेड़ियों को, इनविजिबल चेन्स को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जो मैंने मेरे कोच से सीखा, आज जल्दी से आपके सामने एक 4 स्टेप मॉडल में मैं बताता हूँ, जिससे आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि आपको आज जो इनकम मिल रही है वो इतनी ही क्यों मिल रही है और कई सालों से आप रुके हुए क्यों हैं। जो पहली कैटेगरी है ना, उसमें वो लोग हैं जिनकी इनकम सबसे कम होती है, लोएस्ट इनकम पीपल। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब स्टेबल नहीं है, 2-4 महीने कहीं काम करते हैं, फिर उन्हें फायर कर दिया जाता है, फिर वो कहीं और पहुंच जाते हैं, झूठी सच्ची कहानी बनाकर इंटरव्यू में चले जाते हैं, 2-4, 10% का इंक्रीमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी हालत सेम हो जाती है। ये वो लोग हैं जो सेट ही नहीं हो पा रहे हैं, और इनकम बढ़ती भी है तो इन्फ्लेशन से कम बढ़ती है। इन लोगों की इनकम ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है पुअर स्टैंडर्ड्स इन देयर लाइफ। याद रखिएगा, पुअर स्टैंडर्ड्स इन देयर लाइफ। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग की, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन की, क्वालिटी ऑफ योर वर्क की। जब आपकी जिंदगी में स्टैंडर्ड कम है ना, देन यू डू ए पुअर जॉब। ना सिर्फ काम पे, नौकरी पे, डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में, कहीं भी आप हर जगह उन पुअर स्टैंडर्ड्स के साथ काम करते हैं। चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी हॉबीज हो, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज हो, द वे यू स्पेंड योर टाइम, द वे यू ईट, एवरीथिंग इज पुअर स्टैंडर्ड। जिन लोगों की जिंदगी में पुअर स्टैंडर्ड होते हैं वो जंक फूड खाते मिलेंगे आपको, वो बेकार की चीजें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हुए मिलेंगे आपको, बेकार की मूवीज देखेंगे, उनके बेकार के दोस्त होंगे, क्योंकि जिंदगी में हर जगह पे उनका स्टैंडर्ड ऐसा ही है, कुछ भी करो बस टाइम पास कर लो। अपनी जॉब में भी वो ये सेम काम करता है, किसी तरह से सुबह आए, अटेंडेंस लगाई, शाम तक कुछ भी तो कर दिया, टाइम पास कर लिया और चले गए। ऐसे लोग अगर जॉब में हो तो सबसे पहले नौकरी से यही निकाले जाते हैं, और अगर ये अपने बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में है तो फिर ये पूरी जिंदगी सेम लेवल पे टाइम पास करते रहते हैं। रूल इज वेरी सिंपल, पुअर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 0 रिवॉर्ड्स। याद रखिए, पुअर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 0 रिवॉर्ड्स। ये लोग होते हैं जिनके साथ में रिलेशनशिप्स भी पुअर चलती हैं, इनके साथ डाइवोर्स हो जाता है, इनकी पेरेंटिंग खराब होती है और इनके बच्चे इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनके सोशल सर्कल भी वैसे ही होते हैं। और कैसे आप ये पता लगाएंगे किसी को देख के कि उसके पुअर स्टैंडर्ड्स हैं? पहली क्वालिटी है इन खास लोगों में, ये जितनी उम्मीद की जाती है उससे कम करते हैं, पंक्चुअल नहीं होते हैं, शब्दों को ऑनर नहीं करते हैं,
डबल स्टैंडर्ड्स वाले होते हैं, झूठे होते हैं, और एक और खास बात, बहाने बनाने में सुपरमैन होते हैं ये लोग, मास्टर्स ऑफ एक्सक्यूज मेकिंग। जैसे डिग्री होती है ना, बैचलर, मास्टर्स, ये लोग हैं जो बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है ये दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि इनके बॉस को, सीनियर्स को पता भी नहीं चला और इन्होंने थोड़ा सा काम कर लिया, और इसको ये चतुराई समझते हैं। और इनकी नाकामयाबी के पीछे ये जिम्मेवार नहीं है, ये ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं बाकी लोगों को, हालातों को, सिचुएशन को, इसको उसको, ऐसा। पर जिंदगी का नियम याद रखिएगा, मैंने आज से 20-25 साल पहले समझ लिया था, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो आप लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं झूठी बातों से, बहानों से। तो ये जो लोग हैं ना जीवन में, जिनके पुअर स्टैंडर्ड्स हैं, ये सबसे नीचे लेवल पे रहते हैं, इसीलिए इनकी इनकम, इनके रिलेशनशिप, इनका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज एट 0 लेवल। इफ यू हैव पुअर स्टैंडर्ड्स इन लाइफ, check yourself my friend and do the necessary corrections right now. पुअर के बाद में नेक्स्ट लेवल होता है पीपल हु आर गुड। और पुअर अगर यहाँ है ना तो गुड यहाँ होता है। बहुत बड़ा जंप होता है जब आप अपनी पर्सनालिटी को, माइंडसेट को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज करते हैं, देन यू बिकम गुड। गुड मतलब जो आपसे उम्मीद की जा रही है वो आप सब करेंगे। सो दीज आर गुड पीपल। और ये गुड तो बहुत पॉपुलर, लोग गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, गुड सिस्टर, गुड ब्रदर, गुड सन, गुड मदर, गुड फादर, गुड एम्प्लॉय, गुड कुलीग, गुड फ्रेंड, सब बनना चाहते हैं। एंड प्रॉब्लम इज, क्योंकि सब गुड बनना चाहते हैं और सब गुड बन रहे हैं, तो इसीलिए भीड़ बहुत है इस लेवल पे। और अगर आप गुड काम करेंगे, गुड जॉब करेंगे, आपको लगता ऐसा होगा कि आपको गुड रिवॉर्ड मिलेंगे, पर मैं आपका दिल तोड़ देता हूं, गुड काम करने से पहले कभी गुड रिवॉर्ड मिलते होंगे आज से 20 साल पहले। लेकिन आज अगर आप गुड काम करेंगे और उतना करेंगे जितना उम्मीद की जाती है, देन यू विल नॉट गेट गुड रिवॉर्ड्स, यू विल गेट पुअर रिवॉर्ड्स। जिस दिन आपकी कंपनी में कुछ और लोग आ गए, देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी फायर्ड, बिकॉज यू आर जस्ट मैनेजिंग थ्रू माय फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसे लोग शिकायत सी करते रहते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं तो सब कर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वो, मैंने तो सब सही किया था, why company fired me, why my wife divorced me. Then I tell you my friend, good is not good enough. Please remember this, good is not good enough. आप पुअर से बेटर हैं, इसीलिए जॉब चल रही है, इसीलिए कुछ सैलरी मिल जा रही है, इसीलिए थोड़ा बहुत सब हो रहा है, बट यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड। एंड नेक्स्ट इज, आपको गुड से जाना है बेस्ट पे, गुड से जाना है बेस्ट पे। जैसे एग्जाम में होता था ना, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, उनके 33-35% नहीं आते थे। आजकल का मॉडल मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे समय में 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, 100 में से आपके 33 नहीं आए तो आप फेल हो गए। 33 से लेके 60-65% तक जितने लोग आते थे ना, वो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन पास हो गए, लेकिन वो सेकंड थर्ड डिवीजन वाले हैं। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन टाइप में आना है, मेरिट में आना है, देन यू नीड टू बिकम बेस्ट माय फ्रेंड, राइट? सो दैट इज लेवल 3। सो हमने शुरू किया पुअर पे, पर हमने बोला पुअर जॉब, पुअर स्टैंडर्ड्स, यू विल गेट 0 रिवॉर्ड। फिर आप ऊपर आ गए, आप कहाँ आ गए? गुड पे आ गए आप। देन इफ यू डू अ गुड जॉब, देन यू विल गेट व्हाट? पुअर रिवॉर्ड्स। और इसके ऊपर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं बेस्ट। लेकिन अगर आप जिंदगी में बेस्ट काम करेंगे तो बेस्ट रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गुड रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। आप नाराज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं यार ये तो अनफेयर है, बट लाइफ ऐसी है मेरे दोस्त, मैं क्या करूं, मेरे बस में होता तो तुम्हें मैं सब दे देता, बट जिंदगी का नियम है, अगर आप बेस्ट काम करोगे तो गुड रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर आपको चाहिए बेस्ट रिवॉर्ड, तो फिर चौथा लेवल है, इसको गौर से समझ लेना, दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंट। आप 70%, 80%, 90% वाले नहीं हैं, आप बैच टॉपर हैं, मैटर ओवर। आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, मैटर ओवर। काम कोई भी चुनना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ नंबर्स ज्यादा लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में जो भी चीज पकड़ो, तुम्हें जूते पॉलिश करना है वो करो, तुम जेनेटर का काम करते हो वो करो, तुम टेलर हो तो भी चलेगा, तुम हलवाई हो तो भी चलेगा। मतलब हमारे घर में तो हमें ये सिखाया जाता था, अगर तू हलवाई बनना चाहता ना बेटा जीवन में, हलवाई बन जाना, मिठाई की दुकान खोल लेना, लेकिन फिर तेरी मिठाई खरीदने के लिए लाइन फिर 1 किलोमीटर दूर लगनी चाहिए। तुझे टेलर बनना हो ना तो टेलर बन जाना, कपड़े सीते रहना, लेकिन फिर 2 महीने की वेटिंग होनी चाहिए। जिंदगी में ना एवरेज की, गुड की किसी को जरूरत नहीं है, सबको क्या चाहिए? एक्सीलेंट। आपको अपने बच्चे के लिए टीचर कौन सा चाहिए? एक्सीलेंट। आपके बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। किसके पास जाएंगे आप? विल यू गो टू एनी डॉक्टर? जो भी बढ़िया डॉक्टर है, क्योंकि हर डॉक्टर ने MBBS, MD, MS कुछ तो कर रखा है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, या यू विल लुक फॉर एक्सीलेंट डॉक्टर। आपको कोई भी टीचर नहीं चाहिए, आपको एक्सीलेंट टीचर चाहिए। आपको कोई भी डॉक्टर नहीं चाहिए, आपको एक्सीलेंट डॉक्टर चाहिए। तो फिर जो भी काम आप करते हैं, जिस भी बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में आप हैं, वहां पे आप क्यों ऐसी उम्मीद करते हैं कि लोग आपके पास चलते हुए आएंगे, आपको पैसे मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, बिना एक्सीलेंट बने हुए? तो बीइंग बेस्ट इज नॉट इनफ, यू नीड टू गो फॉर एक्सीलेंट। और एक्सीलेंट आप तब बनते हैं व्हेन यू गिव एवरीथिंग यू हैव गॉट। मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूँ, 90% काम अधिकांश लोग सेम करते हैं,
उनके वर्किंग आवर सेम होते हैं, सब कोई वही 9 से 5, 10 से 7। दिन में कितने घंटे काम कर लोगे? कितनी भी आपको नींद कम चाहिए, आप सुपर ह्यूमन हो, तब भी काम तो 10 घंटे करोगे, 12 घंटे करोगे, 14 घंटे करोगे। सो काम सब बराबर करते हैं, वर्किंग आवर सबके सेम है, लेकिन जो ये लोग एक्सीलेंट होते हैं ना, दे गिव एवरीथिंग दे हैव गॉट। इन्होंने अपने फोकस को डेवलप किया है, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम किया है, अपनी टेक्निक्स को डेवलप किया, माइंडसेट को डेवलप किया, स्किल को डेवलप किया, और उसके बाद उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके गए। वो स्टैंडर्ड्स क्या बन गए? एक्सीलेंट स्टैंडर्ड्स बन गए। और जब आपके स्टैंडर्ड्स एक्सीलेंट हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। यू विल गेट बेस्ट पॉसिबल रिवॉर्ड्स। तो आप जिस भी जॉब में हैं, जिस भी काम को आप करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, रिव्यू योर स्टैंड और अपने आप को बहाने बनाने बंद कर दिए, दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए और एक्सीलेंस को अपनी हैबिट बना लीजिए। किसी ने कहा है कि एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स एन एटीट्यूड, इट्स एन हैबिट। और एक बार आपको चीजें एक्सीलेंट करने की आदत बन गई ना, तो फिर आप कमाल करेंगे। अगर आपने मेरी कोई लाइव वर्कशॉप अटेंड की हो, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज लिए हो, मेरी किताबें पढ़ी हो, या यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, हमारे ऑफिस में हम एक चीज फॉलो करते हैं, क्या? 10x रूल। आपने हमें जितने भी पैसे दिए किसी इवेंट के लिए, हम आपको उसके बदले 10 टाइम्स रिवॉर्ड देते हैं। मैं साल में एक इवेंट करता हूं जिसका नाम है UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। दुनिया भर के 20 देशों से पिछली बार इस इवेंट को अटेंड करने के लिए 3000 लोग आए थे, और वो 3000 लोगों से हमने टिकट में लिए तो थे 8-10 हजार रुपए, लेकिन एक एक आदमी के मुंह से एक बात निकली थी, 8000 छोड़ दीजिए, इस इवेंट के लिए अगर 1 लाख रुपए भी लिए जाते ना, तो मेरी इनकम में जो जंप आया है और मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन इन 3 दिनों में मिला है, वो कमाल है। तो जिंदगी में आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना है, और मजे की बात क्या है, ये स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे हाई होते हैं, और ये लाइफ में हर जगह है। आप टेनिस ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, जो नंबर 1 प्लेयर होता है उसे क्या मिलता है? उसे सब कुछ मिलता है, पूरी दुनिया की शोहरत मिलती है, अखबारों की सुर्खियों पे वो हेडलाइंस में रहते हैं, एंडोर्समेंट मिलते हैं, एवरीथिंग। सेकंड को क्या मिलता है? शायद उससे हाफ। थर्ड को क्या मिलता है? शायद उसका 10%, और बाकी दे डोंट गेट एनीथिंग। आप ओलंपिक्स में जब रेस होती है, 100 मीटर की रेस है, कितने लोग दौड़ेंगे? 8, 10, 12 लोग दौड़ रहे हैं, और वो जो 12 लोग दौड़ रहे हैं 100 मीटर की जो रेस है, पहले को क्या मिलता है? सब मिलता है, सारी दुनिया उसे जानती है, उसको एक पोडियम पे खड़ा किया जाता है। दूसरे को उससे थोड़ा कम, तीसरे को और कम, और बाकी सब अपने अपने कंट्री के ये बेस्ट एथलीट्स थे, अपनी अपनी कंट्री के ये सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट्स थे। लेकिन जब ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स में आते हैं, तो नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 सिल्वर, नंबर 3 ब्रॉन्ज, नंबर 4 नथिंग, लाइक यू आर a face in the crowd, nothing else. Is it fair, unfair? Is it unfair? Yes, it is unfair. But that's how life is, my friends, right? Same in every sport, same in politics, same in business, same in every profession, right? If you want the best reward, you need to be the best. और शायद यही वजह है कि 4 साल तक, हर 4 साल के बाद जब ओलंपिक्स होता है ना, तो सारे एथलीट्स पिछले बार के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर पाते हैं, हर बार एक्सीलेंस की परम सीमा तक पहुंच पाते हैं। और जो ऐसा लगता था पिछले ओलंपिक्स में कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक दुनिया में सबसे तेज किसी ने नहीं किया, 4 साल के बाद उसी को कोई और इंसान आता है और तोड़ के रख देता है। Why? Because people who have excellent standards in their life, they are the ones who create history and they do magic, my dear friends. So remember this, the game remembers the best. तो शिकायत करने में कोई फायदा नहीं है, आप जहां भी हों अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करें और उनके अनुसार काम करना शुरू करें। जो आप पढ़ते हैं उसके स्टैंडर्ड ऊपर होने चाहिए, जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप चाहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, एवरीथिंग। अगर आप लो स्टैंडर्ड रखेंगे तो लो रिजल्ट मिलेंगे, 0 रिजल्ट। हाई स्टैंडर्ड, यू विल गेट एवरीथिंग। और अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करना चाहते हैं तो आपको 4 कमाल के टिप दे देता हूं जल्दी से। नंबर 1, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। पहले तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी तो सुधारोगे उसको। तो जिंदगी में जो करते हो रिव्यू करो और अपने लिए कुछ नए स्टैंडर्ड्स अभी के अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद बनाइए। एंड रिमेंबर दिस, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। नंबर 2, उदास होने की, परेशान होने की, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज तुम्हारी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। आज से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। तीसरा, आप जो भी पैशन या जो भी काम आप करते हैं, जो भी जॉब में है, प्रोफेशन में है, पैशन में है, डिसाइड टू बी एक्सीलेंट। एक ना निर्णय ले लो, एक मेंटल डिसीजन ले लो, काम वो चुनो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन एक बार उसमें घुस गए ना यार, तो फिर देन यू नीड टू बिकम एक्सीलेंट इन दैट, राइट? सो बी वेरी क्लियर, मेक अ डिसीजन टुडे दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिलो एक्सीलेंट। और चौथा है, हमेशा जिंदगी में जो करते हो अपने आप से पूछते रहो, नेक्स्ट लेवल कैसे जा सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल कैसे जा सकता हूँ। मेक इट अ हैबिट टू कॉन्स्टेंटली फाइंड नेक्स्ट लेवल्स ऑफ एक्सीलेंस। और अगर आप इस मिशन पे लग जाएंगे, इन चारों चीजों को फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर आने वाले कुछ महीनों के बाद जो आप बन जाएंगे ना, यू विल कम एंड थैंक मी फॉर दिस। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी एक चीज है जिसको आज से आप अपनाएंगे अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर करने के लिए। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसके बारे में मैं आपसे जरूर कहूंगा, शेयर इट विद एवरीबॉडी इन योर टीम,
everybody in your family, in your friends, wherever you can. Because अगर हमारे देश में हम लोगों में एक्सीलेंस की हैबिट बन गई ना, तो फिर हम हमारे देश को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं. Wish you all the very best. Keep shining.